हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास सवाल है, हमारे पास वैल्यू है 10a = 1/√3 और हमको दो सवालों में इसको सॉल्व करना है। हमारे पास दो पार्ट है। पहला पार्ट है sin a cos c cos a sin c और दूसरा है cos a cos c sin a sin c। तो आइए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ बनाते हैं एक ट्राइंगल। सबसे पहले बच्चों हम एक यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा होता है राइट ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। 10 का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो आपको पता ही है, P/B होता है वो P/B। और इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो लंब बटे आधार। तो ये हमारा हिंदी में हो जाएगा लंब बटे आधार। तो सबसे पहले बच्चों लंब देखो, ये जो भुजा होती है ये हमारी लंब होती है, ये होती है बच्चों आधार और ये होती है कर्ण। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको नाम भी दे देते हैं। चलिए A, इसको नाम देते हैं B और इसको हम नाम देते हैं C। तो अब बच्चों सबसे पहले हमारा काम है कि इसमें हमारे पास लंब भी है, आधार भी है, बट इसमें कर्ण नहीं है। तो पहले आइए चलते हैं कर्ण को फाइंड करते हैं। तो इसमें कर्ण का निकालने का तरीका क्या है बच्चों? भी सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे पहले बच्चों इसमें हमारा काम है, इसमें कर्ण को फाइंड करना है। तो कर्ण को फाइंड करने के लिए हम इसका एक फार्मूला ये वाला भी यूज कर सकते हैं। तो इसको पहले रूट दे देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखिए लंब हमारे पास कितना है बच्चों? लंब है हमारे पास 1। तो लंब हमारे पास 1 है और आधार हमारे पास है वर्गमूल 3। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लंब 1 है तो 1 की घात 2 और आधार है वर्गमूल 3 तो इसकी भी घात 2 और इसके ऊपर वर्गमूल। सबसे पहले बच्चों हम करते हैं इसको। तो ये बनेगा 1 एकम 1, √3 को 2 बार कर देंगे तो 3 मिलेगा। जैसे ही मैंने आपको हमेशा ही बताया है, अगर दो रूट सेम होते हैं तो उनमें से एक रकम बाहर आ जाती है बिना रूट के। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 4। 4 का वर्गमूल होता है बच्चों 2। तो याद रखना है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है बच्चों। तो अब हमारे पास जो है ये आ चुका है कर्ण। तो कर्ण हमारे पास आ चुका है 2। अब है बच्चों हमारा सवाल सॉल्व करना। तो आइए हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट है वो है बच्चों sin a cos c। देखिए ये हम इसको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। sin a मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो वहां पे साइन होगा बच्चों कौन सा? मल्टीप्लाई का। तो sin a cos c, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद है बच्चों cos a मल्टीप्लाई sin c। तो जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है a, तो हम यहाँ पर इस भुजा को लेंगे तो इसमें जो हमारा एंगल है वो इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास जो हमारा आधार है वो हमारा लंब बन जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे a को फाइंड कर रहे हैं। तो ये एडजस्टेबल साइड होती हैं ये जो है यहाँ पे दोनों, बट वो हमारा सेम रहेगा इसमें ये जो है कर्ण। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे a की बात हो रही है। देखो अभी हमारा साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो क्योंकि यहाँ पे a की बात हो रही है तो उसको ऐसे लेंगे तो लंब हमारा बनेगा √3 बनेगा, √3 और कर्ण हमारा 2 रहेगा। ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद है cos c। c है तो क्योंकि इसको हमने प्रॉपर ऐसे ही लेना है। c में हमारा ये जो डायग्राम है वो ऐसे ही लेना है, स्ट्रेट ही लेना है, तो इसमें कोई मूव नहीं होगा। तो अब इसमें देखिए cos का फार्मूला होता है B/H होता है, यानी B हमारे पास क्या होता है? बेस और ये। तो इसमें यानी कि ये भी हमारा आ जाएगा ये जो ये जो 3/2। ठीक है बच्चों। B/H हमारा सेम ही रहेगा। उसके बाद आते हैं बच्चों फिर से cos a पे।
कॉस हमारा वही रहेगा b अपॉन एच, यानी कि a है हमारा, तो इसमें साइड हमारी फिर से ये जो है घूम जाएगी, तो एडजस्ट होगी। तो अब इसमें देखो ये हमारा जो होता है कॉस क्या है, b अपॉन एच है, यानी कि b हमारा 1/2, तो b अपॉन एच का मतलब हो जाएगा आधार बटे जो है करंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद मल्टीप्लाई, c की बात हो रही है तो c में हमारा ये जो डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, तो उसमें कोई नो मूव। अब इसमें c की बात हो रही है तो अब हमारा जो साइन होता है वो होता है p अपॉन एच, यानी कि लंब बटे करंट। तो लंब हमारे पास 1 है और करंट हमारे पास 2 है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर √3 की √3 से करेंगे तो हमें आपको पता ही है यहाँ से हमको 3 मिलेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, जमा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमने 4 और 4 का लघुत्तम लेना है। 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो सबसे पहले 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 2 गुणा में 2, यानी 2 दूनी 4। तो एलसीएम बच्चों हमारा लघुत्तम है वो आ जाएगा 4। फिर हमारा काम क्या होता है बच्चों की, इसमें ना इसी रकम से पहले इसको भाग करते हैं। तो पहले 4 को 4 से भाग करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 4 एकम 4। 4 को 4 से भाग करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 4 एकम 4। 3 की गुणा करेंगे 1 में, 3 एकम 3, और ये बनेगा 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 4/4, यानी कि 4 को 4 से कट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1। तो यहां से बच्चों ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो हमें यहाँ मिला है 1। तो आइए उसके बाद हम करते हैं अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्ट को हम करते हैं सॉल्व। सेकंड पार्ट में बच्चों हमारे पास क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है cos A cos C, यहाँ पे लिखते हैं अपना सेकंड पार्ट, और ये है बच्चों हमारे पास cos A मल्टीप्लाई cos C। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद माइनस sin A मल्टीप्लाई sin C। ठीक है बच्चों, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले बात हो रही है A की, तो साइड आपको पता ही है, इसमें ऐसे करके हो जाएगी, ये जो है एडजस्ट हो जाएगी। तो यानी कि cos का फार्मूला होता है b अपॉन एच। b हमारे पास कितना है बच्चों, वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 3 है, और ये हमारे पास है 2। उसके बाद मल्टीप्लाई cos c की बात हो रही तो हमारा ये जो डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा जैसा है, नो मूव। अब इसमें हमारा फिर से वही बनेगा, b अपॉन एच बनेगा। b हमारा क्या है बच्चों, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3/2। ठीक है बच्चों, अब हमारा काम क्या है बच्चों, साइन ए साइन सी। अब देखिए साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है कि देखो ए है तो हमारी साइड थोड़ी सी इसमें ऐसे करके हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो साइन ए में क्या होता है, देखो लंब बटे जो है करंट, तो यानी कि इसमें ये जो लंब है वो हमारा ये बन जाएगा, वर्गमूल 3 बनेगा। करंट हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई साइन सी है, तो फिर से हमें ये देखो ये रखना है, स्ट्रेट रखना है, तो स्ट्रेट रखेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये है p अपॉन एच है, तो ये हमारा था p अपॉन एच। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। साइन ए में हमारा था p अपॉन एच, अगर a की बात है तो उसमें हमारा ऐसे घूमेगा तो ये लंब बन गया था, लंब बटे कारण यानी वर्गमूल 3/2। ठीक है, उसके बाद a की बात आ रही है यहाँ पे साइन सी में स्ट्रेट ले रहे हैं, तो p अपॉन एच यानी कि लंब बटे कारण यानी कि 1/2। हाँ, अब बच्चों इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले √3 को √3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2 दूनी 4। उसके बाद माइनस ये हो जाएगा वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, तो 4 को 4 से पहले यहाँ पे लेते हैं लघुत्तम, तो यहाँ करते हैं 4 एकम 4, 1 मिलेगा, यहाँ पे भी हमको 1 मिलेगा, ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 3। तो यहाँ से बच्चों अब ये हमारा सवाल आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हमारा आंसर अब यही आ जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 3/4। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो ठीक है बच्चों, ये है डन। ठीक है बच्चों।